हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे मेरे नाश्ता बनाने से। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने रोटियाँ सेक ली थी और चाय भी बन रही थी साइड में, और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी टिफ़िन पैक कर लिए थे और दूसरी तरफ मैं नाश्ता भी तैयार कर रही थी। नाश्ते में रोटी सब्ज़ी के साथ ना बंद और चाय भी है। चाय तो डेली ही रहती है लेकिन आज बंद भी है। तो गाइस यहाँ पे मैं चाय लेके आ गई थी और फिर मैं ले आई थी सारे टिफ़िनों को, और मैं इनको ना इनके बैग में रख के अच्छे से पैक कर लूँगी। और यहाँ पर आंसू चले गए थे ऑफिस और मैं आ गई थी कमरों की तरफ। तो गाइस मेरे कमरे बहुत फैले हुए थे और यहाँ पे मेरी बिट्टू यहाँ पे उठ गई है नखरे करते करते। पहले ये उठते उठते हंसा करती थी लेकिन अब अपना ये रोती है, जैसी उठती है वैसी रोती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट कर ली थी, सही कर ली थी। मैं सबसे पहले अपनी बेडशीट को ही सही करती हूँ, अदरवाइज ना ऐसा लगता है जैसे सफाई की ही नहीं है। तो मैं आ गई थी पहले बेडशीट, मैंने सोचा मैं बेड को सही कर लेती हूँ, उसके बाद ना मैं बिट्टू का स्टॉलर सही कर लूँगी और बिट्टू को बैठा दूँगी स्टॉलर में। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए उसे नीचे बैठाया था और फिर मैंने उसको स्टॉलर में डाल दिया था और मैं करने लगी थी सफाई। यहाँ पे मेरे 2-4 कपड़े भी थे, इनको मैं भिगो के आ गई थी। तो गाइस यहाँ पे मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले भी मुझे याद आया मुझे तो करनी है डस्टिंग। तो मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग टेबल पे। मेरी ड्रेसिंग टेबल में ना काफ़ी अनवांटेड चीज़ें पड़ी है यहाँ पे, कितनी सारी। तो मेरी नेल पेंट कम से कम मैंने आज 10 से 15 नेल पेंट तो फेंकी ही होंगी, क्योंकि ये सारी सूख गई थी, कुछ ख़त्म हो गई थी, कुछ सूख गई थी। या आधी नेल पेंट मेरी शादी के टाइम पे थी और आधी नेल पेंट ना मैं बाद में लाती रहती, लेकिन ऐसे रखे रखे ख़राब हो गई। मेकअप तो मैं ज़्यादा कभी कर नहीं पाती, नेल पेंट तो मैं खासकर लगा नहीं पाती। तो गाइस ये रखे रखे भी ख़राब हो गया। और यहाँ पे मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल पे। मैंने ना ड्रेसिंग टेबल एकदम साफ़ कर लिया था और जो जो काम की चीज़ें थी मैंने रखी और जो अनवांटेड चीज़ें थी वो मैंने हटा दी थी। तो यहाँ पे ना मेरे क्रीम, मेरे नेल पेंट सारी ख़राब हुई थी ना, वो चीज़ें मैंने हटा दी थी। और यहाँ पे बिट्टू के भी कुछ कुछ डब्बे खाली पड़े थे जो ख़त्म हो रखे थे, तो वो भी मैंने हटा दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं सैनिटाइज, नेल पेंट, हैंड सैनिटाइज़र और यहाँ पे इतना बड़ा ना क्रीम का डब्बा, ये भी मेरी शादी का टाइम का था लेकिन इसे पूरे 2 साल से ऊपर हो गया। तो मुझे लगा इसे फेंक ही देने में फ़ायदा है, तो मैंने फेंक लिया। डस्टिंग करने के बाद मेरी बिट्टू को नींद आ रही थी, मैंने उसको सुला दिया था और सुलाने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू पोछे पे। तो गैस यहाँ पे अब मैं कर लूँगी झाड़ू पोछा। और यहाँ पे मैंने लगा लिया था जल्दी जल्दी झाड़ू। और यहाँ पे ना मैं सारी साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी फिर कपड़े धोने पे। यहाँ पे मेरे थोड़ी बहुत कपड़े भी पड़े हुए थे जो हाथ से धोने वाले ही थे। तो यहाँ पे थोड़ी फॉर्मल ड्रेस थी और थोड़ा सा ना बेटू के सुसु के टॉयलेट के थे। और उसके बाद तो एक जोड़ी कपड़े मेरे नहाए के थे, तो मुझे लगा ना मैं इन्हें तो हाथ ही से धो लूँगी। तो ऐसे गाइस थोड़ी थोड़ी कह के ना एक बाल्टी कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था ये थोड़ी से ही कपड़े हैं, लेकिन फिर भी ना मैं बता नहीं सकती है कितने कपड़े हो जाते हैं। पहले मैं सोचती हूँ मैं हाथ से थोड़ी कपड़े हैं हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन धोते धोते फिर सोचती हूँ यार मशीन ही में डाल लेने चाहिए थे, कपड़े तो ज़्यादा ही थे। तो ऐसे यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और मैं धुलने के बाद मैंने यहाँ पे वॉशरूम को साफ़ कर लिया था और साथ ही मैं अपने कपड़ों को डाल लिया था ड्राई होने के लिए मशीन में। और यहाँ पे ना मेरी बिट्टू तब तक उठ गई थी और यहाँ पे फिर मैं एकदम सही टाइम पे आई, क्योंकि ये पलट रही थी और आज मैं तक्के लगाना भूल गई थी। तो गाइस ये यहाँ पे उठ गई थी और मैंने इसे ना नीचे बिठा दिया था, ये खेल रही थी और जब तक ये खेलती है तब तक मैं अपने सारे कपड़े टंगा लेती हूँ। तो गाइस मैं अपने छत में ना सारे कपड़े टंगा के आ गई थी। और जब भी मैं आई ना मैंने देखा किचन में मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन पड़े हुए हैं और मुझे खाना भी बनाना था। तो खाने में तो मुझे कुछ खास नहीं, मैंने चावल चढ़ा दिया था और सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी, तो मैंने सूखी सब्ज़ी एक कटोरा निकाल लिया था, बाकी सब्ज़ी में मिला दिया था मट्ठा। तो यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी में मैंने मट्ठा बना के उसे तरी वाली बना दी थी और इसे हम चावल के साथ खाने वाले हैं। वैसे भी मेथी की सब्ज़ी मेरी बिट्टू को पसंद है, तो मैंने यही बना लिया था। और फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के बर्तनों पे। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो 2-4 बर्तन थे ना उनको धो धा के रख लिया था। देन
यहाँ पे मैं आ गई थी। अब मेरा खाना बन गया था, चावल मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे ना ये खाना वाना बना के मैं आ जाऊँगी रूम पे, क्योंकि अब मुझे अपनी बेटू का काम करना है। अभी बज रहा है 12:30, 12:30 बजे ना। सारे काम करके मुझे थोड़ी थकान हो रही थी तो मैंने ले ली थी थोड़ी सी चाय। ये था चाय मेरी मॉर्निंग में बच गई थी थोड़ा, तो मुझे लगा मैं पी लेती हूँ। तब तक मैं आई, मेरी बेटू यहाँ से गायब थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं डर गई थी ये आखिर चले कहाँ गई। लास्ट में मैंने देखा ये चेयर के नीचे घुसी पड़ी हुई है गाइस। और यहाँ पे इनने कांड किया था, इनने पॉटी भी की थी, तो मैंने इनको धो धा के ना एकदम साफ सूफ करके इनकी कर ली थी मालिश। मालिश करने के बाद मैं इन्हें पहनाने लगी थी कपड़ा। और एक कपड़े पहनाने में ये इतनी नॉटी कर रही थी ना, क्या बताऊँ। सारे सामान को छेड़ना था, मुझसे शैतानी करनी थी। मतलब इनको कपड़े ढंग से नहीं पहन रही थी, तो मैं इनको डांट भी लगा रही थी कि एक कपड़े पहन ले करके। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत तंग कर रही थी कपड़े पहनाने में। फाइनली मैंने ना इनको कपड़े जैसे तैसे करके पहना लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे कपड़े पहना के मैंने सोचा इनका खाना भी मैं बना लूँ, क्योंकि लगभग 1 से ऊपर बज गया था। 1:30 तो नहीं बजा था, लेकिन 1 से ऊपर ही हो गया था। तो मुझे लगा इसके खाने का टाइम भी हो रहा है, इसके खाना वाना खिला के ना इसको सुला दूँगी। तो मैंने इसको बहुत प्यार से यहाँ पे कपड़े पहनाए और इसके सर में भी ना सरसों का तेल वेल डाल डुल के टोपी वोपी पहना ली थी अच्छे से एकदम मस्त तरीके से। तो गाइस ये देख रहे हो कितनी शैतानी कर रही है। अपना ये मुझे काम नहीं करने देती है, और ना ही अपना काम करने देती है, ना ही मुझे वैसे ही काम करने देती है। घर के थोड़ा परेशान करने लगी है। जितनी जितनी बड़ी हो रही है उतनी उतनी परेशान कर रही है। इसको ना थोड़ी सी सर्दी जैसी हो रही थी, तो इसकी ना थोड़ा नाक बह रही थी, तो वो थोड़ा सा नाक में अटका हुआ था, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी इसका। और फिर मैंने सोचा मैं इसका खाना वाना तैयार कर लूँगी। मैंने इसको यहाँ पे रखा, मैंने कहा बेटू तो यहाँ पे बैठना और मैं तेरा ना खाना लेके आती हूँ। और तब तक इसका देखा खून खून करने लगी थी। मुझे गोद में नहीं पकड़ा करके इनने कर दिया था यहाँ पे आतंक। अभी आप देखेंगे आगे ब्लॉग में। तो गाइस ये कुछ इसने देखिए इतना गुस्सा इसको मुझे पहली बार तो ऐसा लगा मेरी गुस्सा इतना गुस्सा आता है। तो गाइस यहाँ पे चली गई थी, मैं इसका खाना लेके आ गई थी और इनको लंच वंच करा के मैंने यहाँ पे बैठा दिया था। लंच करने के बाद एक लग गई थी खेलने। मुझे लगा जब तक ये खेल रही है तब तक मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ। अपना लंच वंच कर के ना मैं उसी हाथों मैंने सोचा इससे देखने आई थी, खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलो यार मैं बर्तन वर्तन भी धुल लूँगी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी अपना लंच लेके। जस्ट लंच करने के बाद ना मैं अपने सारे बर्तन वर्तन धुल लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बर्तन भी थे, क्योंकि पानी आजकल ना ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब ख़त्म हो जा रहा था दिन में। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं बर्तनों को धुल देती हूँ। पानी यहाँ पे वैसे भी बहुत कम आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेरे बर्तन धुलने ही ना रह जाए, फिर मुझे ना 6 बजे से पहले नहीं धो पाती थी। दोबारा पानी 6 बजे आता है, यहाँ पे मोटर 6 बजे चलती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपने लंच के बर्तन भी धो लिए थे। और यहाँ पे किचन विचन साफ कर के मैं आ गई थी रूम पे। तब तक मैंने देखा मेरी बिट्टू अपने स्टॉलर के साथ खेल रही थी, और शाम के बज रहे थे 5:30। और यहाँ पे आ गई थी पुस्सू खेलने लग गई थी बिट्टू के साथ। मुझे लगा जब तक ये बिट्टू मेरी पुस्सू के साथ खेल रही है ना, तब तक मैं जल्दी से पालक वालक साफ करके ना धुल डाल के इसको काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं पालक वालक साफ कर रही थी, तो आ गई थी इसकी मम्मी भी। इसकी मम्मी बिट्टू के साथ खेल रही थी, खूब मस्ती कर रही थी। तो मैंने कहा जब तक इसकी मम्मी इसके साथ खेल रही है मैं एक तरफ तो बना लूँगी चाय, दूसरी तरफ मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आने हैं, तो मैं कपड़े वपड़े भी ले आऊँगी। और अपनी हरी सब्जी थी थोड़ा, मैंने सोचा इनसे गप मारते मारते जब तक ये भाव के साथ खेलती है ना साइड से, अपनी हरी सब्जी भी काट लूँ, क्योंकि मैंने साफ़ करके तो पहले ही रखी थी धुल डाल के, और मुझे सिर्फ काटनी थी। तो गाइस ये खेल रही थी इसके साथ, पता नहीं कौन कौन सी पोएमें इसको सुनाने में लगी थी। लड्डू खाया ना पापा, मुझसे बोलो हो हाँ। गुड्डू गुड्डू हाँ पापा, लड्डू खाया ना पापा, झूठ ना बोलो ना पापा, मुझसे बोलो हो हाँ। तो गाइस यहाँ पे मैं चली थी कपड़े लेने। तो मैं यहाँ पे छत में जा रही थी कपड़ों को लेने, क्योंकि थोड़ा रात भी होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेके आ जाती हूँ। शाम के 6 बज रहा था करीब, तो मैं चली गई थी छत से कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ पे ना मैं
तो गाइस यहाँ पे मैं लेके आ गई थी कपड़े और ये खेल रहे थे बेटू के साथ। मैंने कहा चलो ये खेलते रहें, और मेरी वहाँ चाय भी बन रही थी। और अदरक को पकने के लिए ना थोड़ा सा चाय पकने का मैं वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा पकी हुई अदरक और अच्छी लगती है। और ज़्यादा जब चाय बन जाती है ना, मतलब पक जाती है, तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। जब तक चाय पक रही थी तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी काट लूँ, और यहाँ पे मेरी चाय वाय भी बन गई थी। तो गाइस आज की ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।